يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम तीसरे पारे का चौथा रकू तफसीर और ग्रामर के साथ समझने की सादत हासिल करने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। इस रकू के अंदर अल्लाह ताला फ़ी सबीलिल्लाह और रियान नास के बारे में फ़र्क बयान कर रहे हैं कि जो सिर्फ़ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ख़र्च करे और जो लोगों के दिखावे के लिए ख़र्च करे, उनकी मिसाल कैसी होगी। तो आए शुरू करते हैं। मथलुल लज़ीना, मिसाल है उनकी, किनकी, युनफिकूना, जो लोग ख़र्च करते हैं, अम्वालहुम, अपने मालों को, फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में, कमथली, वो ऐसे है जैसे कि हब्बतिन अम्बतत, हब्बा दाने को कहते हैं, जैसे एक दाना जो उगाता है, क्या उगाता है, सबआ सनाबिला, 7 बालियाँ, यानी 7 सिट्टे जिसको आप कहते हैं, आप मकई के समझ लें। फ़ी कुल्ली सुमलतिन, और हर एक सिट्टे के अंदर, हर एक बाली के अंदर, मियातु हब्बा, उसमें 100 दाने हो। लिहाजा कुछ मुफस्सरीन यहाँ से अख़ज़ करते हैं कि एक के बदले में अल्लाह ताला उसको यौम आखिरत या इस दुनिया के अंदर 700 गुना तक इंशाअल्लाह ताला देंगे, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस से भी साबित है। लेकिन अगली जो इस आयत का अगला हिस्सा है वो तो और भी खुशी देने वाला है। वल्लाहु युदाइफु, और अल्लाह ताला बढ़ा देता है, बहुत बढ़ा चढ़ा देते हैं, लिमन यशा, जिसे चाहे। तो अल्लाह ताला इसके बदले में अपनी शान के मुताबिक भी बाज़ औक़ात देते हैं, और वो शान के मुताबिक देना हमारी समझ से बहुत बालातर है, इस दुनिया में भी और आखिरत में भी। वल्लाहु वासिउन अलीम, और उनका इल्म बहुत बहुत वसी है। अल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम फ़ी सबीलिल्लाह, ये वही पहले वाली आयत आ गई, जो अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं। सुम्मा ला युतबिऊना, और फिर उसको फॉलो नहीं करते, यानी एहसान नहीं जताते, हर बात के ऊपर उससे जताना नहीं शुरू कर देते। फॉलो का मतलब हर वक्त पीछे ही पड़े रहना। युतबिऊना मा अनफकू, जो वो खर्च करते हैं। मन्नौ वला अदन, मन्ना का मतलब होता है एहसान जताना, और अदन का मतलब तकलीफ़ देना, यानी ऐसा खर्च नहीं करते कि जब कहीं वो शख्स लोगों के अंदर खड़ा हो या तन्हाई में उसे मिले तो हर वक्त उसे जताते रहें कि जो तेरे पास जितनी नेमत है या जिसको तू इंजॉय कर रहा है, ये मेरी दी हुई है। लहुम, उनके लिए है, अजरुहुम, अजर उनके लिए, इंद रब्बिहिम, अल्लाह के यहाँ, अल्लाह के पास। और वो क्या अजर है, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ना ही उनके ऊपर कोई खौफ होगा और ना ही वो गमज़दा होंगे। दोस्तों, ये वाली जो श्योरिटी है जो अल्लाह ताला यहाँ देते हैं ना जी, आप यकीन करें जब भी इसको पढ़ता हूँ तो दिल ऐसे इत्मीनान वाला हो जाता है कि काश हम भी इन लोगों के अंदर दाखिल हो जाएं। कौलुम मारूफुन, कौल कौन सा कौल, अच्छा कौल, अच्छी बात। मारूफुन व मग़फ़िरा, और माफ़ कर देना किसी को। खैरुम मिन सदक़ातिन, बेहतर है किससे, सदक़े से। यतबाउहा, जो बाद में बाइस बने किसका, अदन, तकलीफ़ का। वल्लाहु गनियुन हलीम, अल्लाह बहुत बेनियाज है और बहुत बुर्दबार है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ला तुब्तिलू, तुम मिक्सअप मत करो, तुम वो ग्रेड कम मत करो, बर्बाद मत करो, किसको, सदक़ातिकुम, अपने सदकों को। बिलमन्नी, किसके साथ, एहसान जता जता कर, वल अदा, और तकलीफ़ दे देकर। माल तो तुमने खर्च कर दिया, लेकिन अगर उसके
बात तुम उस सदका लेने वालों को तकलीफ़ देते रहोगे, जलील करते रहोगे, तो तुमने माल भी खर्च किया और मिला भी कुछ नहीं और उल्टा गुनाह हुआ। कल्लज़ी, उन लोगों की मिसाल ऐसे है, युनफिकू, जो खर्च करते हैं, मालहू, अपने माल को, किसके ऊपर, रिआ अन्नास, लोगों के दिखावे के लिए। और फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं जो लोगों के दिखावे के लिए कोई माल खर्च करता है तो फिर उसका बदला उन्हीं से ले, मुझसे कुछ ना मांगे। फिर वो वला युमिनू, और वो लोग कैसे हैं जिनको ईमान नहीं, किसके ऊपर, बिल्लाही, अल्लाह के ऊपर, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के ऊपर। वो चाहते हैं इस दुनिया के अंदर ही उसको वो जो शोहरत और जो दिखावा उसने किया उसका बदला मिल जाए। उसको यकीन ही नहीं आया कि अल्लाह ताला इसका बदला उसे देंगे, और अगर उसको ये बदला दुनिया में नहीं मिलता तो आखिरत में तो ज़रूर मिलेगा। फमसलुहु, उनकी मिसाल ऐसे है, कमसली सफ़वानिन, जैसे कि प्लेन रॉक हो, प्लेन पत्थर हो, हमवार पत्थर, अलैहि तुराब, और उसके ऊपर जब मिट्टी जम जाए, तुराब मिट्टी को कहते हैं, फ़असाबहु, और फिर पड़े उसके ऊपर, वाबिल, वाबिल तेज़ बारिश को कहते हैं, और अगर उस पत्थर के ऊपर हल्की सी मिट्टी जम भी जाए और बारिश पड़ जाए, फतरकहु, तो पीछे क्या बचेगा उसके ऊपर, सौदा, वही उसकी साफ और सख्त सतह, यानी कुछ भी नहीं रहेगा। उसने दिखावे के लिए जो थोड़ा बहुत जो अपनी तरफ से कोशिश की, उसकी अपनी ही नादानी की वजह से वो ज़ाया हो गया और उसका असली चेहरा सामने आ गया। ला यक़दिरून अला शै, तो नहीं है मुकद्दर में उन लोगों के लिए, अला शै, कोई भी चीज़, मिम्मा कसबू, जो वो करते हैं, कसबू का मतलब करते हैं वो। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, और अल्लाह ताला काफरों को सीधी राह नहीं दिखाता है। अब दूसरी मिसाल अल्लाह ताला फिर फरमा रहे हैं यहाँ पर एक बाग की सूरत के अंदर, लोगों को समझाने के लिए कि तुम अगर मेरे रास्ते के अंदर खर्च करते हो तो परेशान मत हो, मुझे तो तुम्हारे दिलों के राजों का पता है, जो तुम्हारी नीयत है मेरे लिए वो मैं सब जानता हूँ, तुम परेशान मत हो, तुम बस अपनी नीयत को ठीक रखो, तुम ये भी ध्यान मत करो कि इसका बदला तुम्हें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये काम मेरा है, अल्लाह ताला फरमाते हैं। अब देखिएगा, वमसलुल लज़ीना युनफिकूना, और उन लोगों की मिसाल जो खर्च करते हैं, अम्वालहुम, अपने मालों को, किसके लिए, इब्तिगा के लिए, इब्तिगा कहते हैं तलब, डिमांड, जो चाहते हैं, क्या चाहते हैं, मर्दातिल्लाह, अल्लाह की रज़ा, व तस्बीतन, और इस यकीन के साथ, किस यकीन के साथ, व तस्बीतम मिन अनफुसिहिम, कि उनको यकीन मिले उनके दिल का, उनकी जान का, उसको खर्च करने की खुशी की सूरत में। तो उनको क्या मिलेगा, कमातली जन्नह, उनको एक बाग, ऐसा बाग मिलेगा, बिरबवातिन, जो कि बुलंद मुकाम पर होगा, अस्वाबह, अगर पड़े उसके ऊपर, क्या पड़े, वाबिल, तेज बारिश, फ़आतत, तो वो लाए, अकुलहा, फसल, कितनी, दैफैन, दुगनी, फ़इन लम युसिबहा, और अगर ना भी पड़े, लम का मतलब नेगेटिव, नॉट, ना भी पड़े उस पर, वाबिल, तेज बारिश, फतल, फुहारी काफ़ी है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं हल्की सी फुहारी उसके लिए काफ़ी है, शबनम ही काफ़ी है उसके लिए, उसी में ही वो ग्रो कर जाएगा। मुराद चाहे कम हो या ज़्यादा हो, अल्लाह ताला ने पीछे फरमा दिया कि अगर तुम बहुत बड़ा सदका नहीं कर सकते तो खैर का कलमा ही बोल दो और नुकसान मत पहुँचाओ। वल्लाहु बिमा तामलून बसीर, और अल्लाह ताला बहुत बहुत बाखबर है और देख रहे हैं तुम्हारे कामों को। अयवद्दू, अलिफ के साथ क्वेश्चन बना, वद का मतलब चाहना होता है, क्या तुम में से चाहता है, अहदुकुम, कोई भी, अन तकूना, के हो, लहू, उसके लिए, जन्ना, बाग, जन्नतुम मिन नखीलिन, कहाँ पर हो, किस सूरत में हो, जिसके अंदर हो नखील, खजूरों के दरख्त, व अनाबिन, और अंगूर, तजरी मिन तहतिहल अनहार, और उसके नीचे बहती हो नहरें, और लहू उसके लिए हो, फीहा, इसके अंदर, मिन कुल्ली समरात, तमाम किस्म के फल, व अस्वाबहु,
और आ गया हो उसके ऊपर क्या अल किबर, बुढ़ापा, वलहू ज़ुर्रियतुन, और उसके औलाद, उसके बच्चे दुआफा, अभी कमज़ोरी हो, अभी तगड़े ना हो, अभी संभालने के लिए वो इस काबिल ना हो, अभी दुआफा ही हो। फौसौब है, और फिर क्या हो, आ पड़े उसके ऊपर एहसारुन, तेज तुंदो तेज आंधी आ पड़े, फी ही उसमें, और क्या हो, नार भी हो, आग भी हो, फह तरकत, और फिर जला कर राख कर दे। कदालिका युबय्यिनुल्लाहु लकुम, इसी तरह से अल्लाह बय्यन करते हैं, वाज़े करते हैं, लकुम तुम्हारे लिए, किसको, लकुमुल आयाति, अपनी आयतें, अपनी निशानियाँ, लअल्लकुम ततफक्करून, ताकि तुम फिक्र करो। ये दूसरी मिसाल से दोस्तों अल्लाह ताला ने समझाने की कोशिश की हमें, अल्लाह हमें समझ अता करे कि हम अगर चाहते हैं सारी अच्छी चीज़ें अपने लिए ज़िंदगी के अंदर, तो हमारी नीयत अच्छी होनी चाहिए। नहीं तो हम, ऐसा ना हो कि बुढ़ापा हमारा आ चुका हो, मुराद आखिरी उम्र तक पहुँचे हो, और हमारी औलाद इस काबिल ना हो कि हमारे लिए कुछ कर सके, और हमारा कोई ऐसा अमल हमारे तमाम अमाल को जलाकर राख कर दे, तो फिर क्या बचेगा। लिहाजा अपना हर अमल अल्लाह की रज़ा के लिए बनाएं। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या नफ्सु इल्लम तग़फ़री ला तजज़ई।